नमस्कार। खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के कहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले का सकारात्मक असर हुआ है और संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लेकिन इन पाबंदियों के चलते लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही है। बाजार बंद होने के अन्य दिक्कतों के साथ साथ मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कफन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों की इस समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से मुफ्त में कफन उपलब्ध कराने की अहम घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा कि सूबे में स्वास्थ्य सेवा को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। मैं आज के दिन में टेम्पोररी व्यवस्था नहीं बल्कि एक परमानेंट व्यवस्था की सोच पर हूं, ताकि हम आज नहीं भविष्य के आने वाली पीढ़ी और लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवा को लेकर के झारखंड को अब किसी के सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम इस दिशा पे काम कर रहे हैं और इसके लिए हम कई कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं कि जिसको हम लोग आने वाले समय में अपने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे। नहीं तो यहाँ बहुत सारी बातें जर्मन हैंगर के माध्यम से कई राज्य आनंद फानन में जहां तहां कहीं 500 कहीं 200 300 400 बेड बना रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 महीने 2 महीने के बाद वो कूड़े में चला जाएगा, कोई उसका उपयोगिता नहीं रहेगी। और हमारे पास बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए अस्पतालें हैं जो चल नहीं रहे हैं, टूटने की कगार पर हैं। कई सरकारी बिल्डिंगें जो और भी विभागों ने बना रखी है, उन सभी का मैपिंग किया जा रहा है और कैसे हम इसको एक सर्किट के रूप में डेवलप करें राज्य में, हेल्थ सर्किट को, ये हमारी कार्य योजना है। और इसके लिए हम एक अलग से उस पर मेरा चिंतन मंथन हम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और इसे लेकर सियासत हो रही है। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के विधायक सीपी सिंह। आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर सीपी सिंह जी, अगर बात की जाए, देखिए सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए, इसे लेकर कई पाबंदियां हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो अब कफन देने की भी सुविधा दी गई कि जिससे लोगों को अंतिम यात्रा में परेशानी ना हो। तो क्या परेशानी आ रही है, इससे क्या दिक्कत हो रही है? तो सीपी सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया। आपको ये बता दें कि लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। कोरोना काल को लेकर झारखंड सरकार कई अहम फैसले ले रही है। वहीं हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि मंत्री हैं झारखंड सरकार से। मिथिलेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। मिथिलेश ठाकुर जी, लगातार देखा जा रहा है कि सरकार कई ऐसे फैसले ले रही है। कोरोना काल है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात कर ली जाए, चाहे और फैसले लिए जाए। अब ये फैसला लिया गया कि लोगों को परेशानी ना हो अंतिम यात्रा में, लेकिन इसे लेकर अब सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रही है कि सरकार जो कदम उठाने चाहिए वो तो नहीं उठा रही है और लोगों को कफन बांट रही है। देखिए कौन क्या कर रहा है ये राज्य की जनता भली भांति देख रही है, जान रही है जी। और विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं रह गया। ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और निरंतर यही इन लोगों एक कहा जाता है कि बगुले की तरह इनका ध्यान रहता है कि कहाँ पर हम कोई ऐसा हमें ये मिले कि हम उसको मीडिया के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित कर सके। तो जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली है। सरकार पूरी तरह से अपने सीमित साधनों संसाधनों में जिस तरह से इस कोरोना की महामारी को काबू में करने में सफलता सरकार को मिली है, आज राज्य की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता राज्य सरकार की तारीफ कर रही है। सब जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं वहाँ के स्थानीय भाषा के अखबारों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्रबंधन क्षमता, उनका राजनीतिक दूरदर्शिता, इस कोरोना के संक्रमण को किस तरह से इन्होंने बहुत कम समय में पूरी अपनी टीम के साथ काबू में किया,
और किस तरह से शमशान घाटों में जो लोग इस कोरोना के संक्रमण में असमय काल के गाल में समा गए, उन लोगों के लिए मुफ्त लकड़ी की व्यवस्था कराई। जी। आज जब माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, तो मुझे जैसा मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता दूं कि जो भी लोग जिनकी भी मौत होती है, जिनके भी परिवार में मौत होती है, ये अत्यंत दुखद होता है, लेकिन बिल्कुल साथ ही साथ जो क्रिया है वो करनी पड़ती है और उस पर कफन की काम अहम भूमिका है। तो मिथिलेश जी, तो क्या ये समझे कि सरकार तो लोगों के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को भुना रही है। हमारे साथ सीपी सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी विधायक हैं। सीपी सिंह जी, आपका फिर से स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। सीपी सिंह जी, हमारे पास साथ मिथिलेश ठाकुर जी भी जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उजागर कर रही है। अगर कफन दिया जा रहा है लोगों के अंतिम यात्रा के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, देखिए, बुराई का कहाँ प्रश्न होता है। गरीब से गरीब आदमी भी संस्कार करता है तो अब कफन की व्यवस्था वो करता है। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि झारखंड के अंदर जिस प्रकार से इस बात को कहा गया कि कफन की व्यवस्था सरकार करेगी, कफन देगी, मैं कहता हूँ कि सरकार को तो निःशुल्क दवा देना चाहिए, सरकार को निःशुल्क इलाज करवाना चाहिए। सीपी सिंह जी, मिथिलेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि हम सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर जी, देखिए, माननीय सीपी सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडरों में से एक हैं पूरे राज्य के। मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका और उनकी नजरों में सारी चीजें, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाना उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार की आलोचना करना। इसमें मुझे किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, लेकिन हम इतना ही जरूर इनको चाहेंगे कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कर दी है कि हम गंगा में बहा देंगे शवों को, हम 2 फीट गड्ढा करके बालू में गाड़ देंगे शवों को। हमने कहा कि सम्मान, अगर कोई भी मौत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्या बीमारी हो या किसी स्वाभाविक मौत हो, कफन नितांत आवश्यक है। और जहां तक दवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है, ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा महकमा 24 घंटे पूरे 30 दिन लगा हुआ है कि कैसे हम इस राज्य को कोरोना के संक्रमण से मुक्त कर सके। माननीय सीपी सिंह जी का भी सुझाव लिया जाता है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भी सुझाव लिया जाता है, सभी लोगों के सुझाव। बिल्कुल मिथिलेश जी, एक तरफ आप कह रहे हैं सुझाव लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार विपक्ष यही कह रही है कि सरकार तो कोई हमसे ना चर्चा करती है और लगातार बस केंद्र सरकार पर निशाना साधती है। सीपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हम हर सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, चाहे ऑक्सीजन को लेकर जो कमियां थी वो भी पूरी की जा रही है। अगर किसी के अंतिम यात्रा में सम्मान के साथ सरकार ये कदम उठा रही है कि कफन दिया जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये बात कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा में कफन देंगे, तो ये सरकार को यही सुझा क्या। सवाल ये है कि भाई आप उसके लिए फ्री में इलाज कराइए ना। आज कितना लूट बढ़ा हुआ है। आज अभी हमारे माननीय विधायक मिथिलेश ठाकुर जी बोल रहे थे, मंत्री जी, कि अभी यहाँ हम सारा चीज कर रहे हैं। सवाल है कि झूठ ही बोलना है तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ भाई। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या स्थिति है, जाकर के देख लीजिए, लूट मचा हुआ है। सरकार क्यों नहीं रोक रही है? एम्बुलेंस का भाड़ा ज्यादा लग रहा है, इसके कौन देखेगा? सुइयां नहीं मिल रही है। मैं एक विधायक हूँ और विधायक होने के नाते लोग हमारे पास फोन करते हैं जी। हेल्प तो सीपी सिंह जी, अगर आपकी बात को समझे तो ये कहा जा रहा है कि सरकार जो अहम मुद्दे उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि कुछ और मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो दूसरी तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि वो कदम उठाए जा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर जी,
क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए ये वक्त ऐसा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीति ना हो तो वही बेहतर है, क्योंकि जनता के लिए ही कदम उठाए जाएं। और मुझे लगता है कि चाहे जो राजनीतिक पार्टियां हों, एक साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जी देखिए हम मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, हम जी। भरोसा करते हैं। मैं विपक्ष में हूँ इसलिए ऐसी बात बोल रहा हूँ, सो बात नहीं है। शुरू में कहा था कि माननीय सीपी सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता। सीपी सिंह जी, पहले मिथिलेश ठाकुर जी की सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं मिथिलेश ठाकुर जी, क्या कह रहे हैं सीपी सिंह जी? नहीं देती है माननीय सीपी सिंह जी के मुंह से आज पूरे सीपी सिंह जी, सीपी सिंह जी, ऐसा नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो आपके मुद्दे को नहीं सुना जाता है, आपके मुद्दे भी सुने जाएंगे, लेकिन आप पहले सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है। सीपी सिंह जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जी। उनकी बातों को सुन रहा था। आज अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो हमारे आदरणीय सीपी सिंह जी को भी सुनना चाहिए जी। उसके बाद अपनी बात कहनी चाहिए। आज ये भी कहते हैं, आज 300 बेड से 13,000 ऑक्सीजन बेड पूरे राज्य में हो गए। क्या किसकी देन है ये? आज पूरे सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, किसकी दे रहे हैं? मिथिलेश जी, आज सीपी सिंह जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि सरकार लगातार कदम उठा रही है, हमारी सरकार, सीपी सिंह जी आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। केंद्र की सरकार और रेमडेसिविर हमें पैसे से दे रही है और हम मुफ्त दे रहे हैं राज्यवासियों को। ये किसकी देन है? ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना किसकी देन है? जो काम केंद्र सरकार को करने चाहिए वो काम राज्य सरकार कर रही है, और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी भली भांति जानती है जी। और निरंतर हम आने वाले, अब इस संक्रमण से तो हम बहुत हद तक काबू पा चुके हैं संक्रमण पर, और अभी बिल्कुल हमारा मिथिलेश जी, ड्राइव यही चल उम्मीद रहा करते है। हैं कि गाँव जैसे में हम झारखंड सरकार अभी जनता के हित में काम कर रही है, आगे भी ऐसे ही कदम उठाए जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया सीपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर राजनीति झारखंड की बात की जाए तो बहुत चरम पर पहुंच चुकी है। सीएम के जन समस्या को लेकर लिए गए अहम फैसले का भी विपक्ष ने विरोध किया है। बड़ा दुर्भाग्य है, आज झारखंड की जनता जिंदगी जीने के लिए तरस रही है और सरकार को, राज्य की सरकार को जनता के साथ खड़ा होकर के और उनके हेल्थ सेक्टर में बुनियादी चीज़ें, दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सुविधाएं देनी चाहिए थी, उसको न देते हुए सिर्फ और सिर्फ कफन की व्यवस्था करके कोरोना के दूसरे संक्रमण काल और संभावित तीसरे संक्रमण काल को लेकर जहां पूरा देश एकजुट है, संकल्पित है, वहीं झारखंड की राज्य सरकार इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहती। आश्चर्यजनक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि अब राज्य में सरकार कफन बांटेगी। क्या राज्य की जनता ने सरकार की बागडोर इसलिए सौंपी थी कि दुआओं या दवाओं की जगह उन्हें कफन मिलेगा? सत्ताधारी गठबंधन ने बीजेपी की आपत्ति पर नाराजगी जताई। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि लाश पर बीजेपी राजनीति करती है। लाश पर राजनीति करने वाले गिद्ध अगर हेमंत बाबू ससम्मान कफन उड़ाकर उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करते हैं तो इनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुली हुई लाशें चाहिए जहां पर इनकी राजनीति हो सके। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर सुबुद्धि दे और राज्य सरकार के बेहतर कामों की सराहना करते हुए आत्ममंथन करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके ही कोई बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री क्या बोल करके बनारस गए थे। वो कह के गए थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और पता नहीं कितने लोगों को गंगा जी में बह गए, वो उनको पता नहीं है शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब भी तस्वीर देखता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं।